मसीह खुदावन में अजीज सामीन, राग के बुत के साथ हम अपने 40 रोज़ों के पाक मौसम का आगाज़ कर चुके हैं और आज रोज़ों के इस मौसम के दौरान पहला अतवार मना रहे हैं। आज की पाक अंजील हमें खुदा यीशु मसीह की 3 आजमाइशों पर ध्यान ज्ञान करने की दावत देती हैं। खुदा यीशु मसीह जो रूह के ज़रिए बियाबान में ले जाया गया, जहाँ पर खुदा यीशु मसीह को शैतान ने 3 चीज़ों से आजमाया: रोटी, तहफ़्ज़े ज़िंदगी और दुनिया की शान व शौकत। सारी दुनिया की ममलकतें दिखाकर, सारी दुनिया की शान व शौकत दिखाकर शैतान ने खुदा यीशु मसीह को कहा कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। और यकीनन खुदा यीशु मसीह ने इन तीनों आजमाइशों के सामने शैतान को खुदा के कलाम ही के साथ शिकस्त दी। यकीनन जब शैतान हार चुका, शिकस्त खाकर खुदा यीशु मसीह को छोड़कर चला गया, तो लिखा है कि खुदा के फरिश्ते आकर खुदा यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। सहरा खुदा के प्यार के तजर्बे का ऐसा खूबसूरत मकाम है, ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर यकीनन खुदा की परवरदिगारी का गहरा तजर्बा किया जा सकता है। सहरा आम तौर पे देखा जाए तो ऐसी जगह है जहाँ पर जंगली और खूंखार जानवर रहते हैं। सहरा जहाँ पर चोर और डाकू भी रहते हैं। सहरा एक खतरनाक जगह है जहाँ पर इंसान का रहना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह जब सहरा में जाते हैं और 3 बार आजमाए जाते हैं, तो यही सहरा खुदा के फजल और फर्मा बरदारी में पूरा उतरने की जगह बन जाती है। लिहाजा सहरा खुदा के साथ वफादारी और खुदा की फर्मा बरदारी की परख की जगह है। बनी इस्राएल कौम 40 साल बियाबान में से गुजरते रहे, बियाबान में सहरा में मुकाम करते रहे और यकीनन सहरा ये बियाबान ऐसी जगह थी उनके लिए भी जहाँ पर उनका ईमान आजमाया गया। और बहुत से ऐसे बनी इसराइली भी थे जो खुदा के मुनकर हो गए, खुदा के और अपने लीडर के यानी हज़रत मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि वो हज़रत मूसा के साथ ये गिले शिकवे भी करने लगे कि क्या मिस्र में हमारे मरने के लिए और दफनाए जाने के लिए कब्रें नहीं थी? क्या वहाँ पर जगह नहीं थी? तो यहाँ हमें मरने के लिए ले आया है। और खुदा ने अपनी परवरदिगारी का निशान दिखाया। खुदा कभी उन्हें चट्टान से पानी मुहैया करता रहा, कभी मन और बटेर उनकी भूख और प्यास मिटाने के लिए फराहम करता रहा। खुदा अपनी मोहब्बत और अपनी इलाही परवरदिगारी बियाबान में, सहरा में इन लोगों पर जाहिर करता रहा। लिहाजा सहरा या बियाबान ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान आजमाया जाता है, और जब इंसान अपनी वफादारी और मोहब्बत में साबित कदम रहता है, तो यही सहरा खुदा के प्यार और उसकी परवरदिगारी के गहरे तजर्बे की जगह बन जाती है। सहरा तौबा और तब्दीली की जगह है। इब्तदाई कलीसिया में बहुत से ऐसे मुकद्दसीन हैं जो दुनिया को गुनाह आलूदा समझकर, दुनिया को तर्क करके, दुनिया को छोड़कर सहरा में जाकर उन्होंने डेरे लगा लिए। यूहन्ना इस्तबागी भी जंगल में, बियाबान में, सहरा में खुदा के पाक कलाम की मुनादी करता था, लोगों को तौबा और तब्दीली की दावत देता था। लिहाजा सहरा वो मुकाम है जहाँ पर हम खुदा के सामने अकेले खड़े होते हैं और खुदा अपने आप को हम पर जाहिर करता है, अपने इलाही मंसूबों को हम पर अया करता है। लिहाजा सहरा ऐसी जगह है जो खुदा की कुर्बत को गहरे तौर पर महसूस करने की जगह है, खुदा की तलाश की खूबसूरत जगह है, जहाँ पर
بے شمار مقدسین نے جا کر ڈیرے لگائے اور خدا کو پا لیا، خدا کی تلاش کی اور خدا کو حاصل کر لیا۔ وہ خدا کی محبت میں بڑھتے چلے گئے۔ لہٰذا صحرا یا بیابان وہ مقام ہے جہاں پر ہم انسان خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں، خدا کی محبت میں مضبوط ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا صحرا خدا کے فضائل کی جگہ ہے۔ آئیے ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس صحرا میں داخل ہوں۔ یقیناً 40 روزوں کا یہ موسم ایک صحرا کے تجربے کی جگہ ہے، صحرا کے تجربے کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ اور آئیے ہم جیسے خدا یسوع مسیح نے، بہت سے مقدسین نے خدا کی الہی محبت کا گہرا تجربہ کیا، صحرا میں جا کر ہم بھی ان 40 دنوں میں خدا کا گہرا تجربہ کریں۔ خدا ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ ہمارے ضرورت مند بہن بھائیوں میں۔ خدا ہمیں غریبوں میں مل سکتا ہے۔ اس لیے آئیے دنیا کے اس صحرا میں ایک بہت بڑے لکھاری ہیں کارلو کریتو اپنی خوبصورت کتاب میں ڈیزرٹ ان دا سٹی، شہر میں صحرا، اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ایک صحرا ہے اور اسی دنیا کے صحرا میں ہم خدا کا گہرا تجربہ کر سکتے ہیں، اس کی محبت کا، اس کے فضائل کا، اس کی حضوری کا گہرا تجربہ شہر کے صحرا میں بھی ممکن ہے۔ اور روزوں کا یہ موسم جو ہمیں دعا کی اور خیرات کی دعوت دیتا ہے، ہم اپنے غریب اور ضرورت مند بہن بھائیوں میں خدا کو دیکھیں اور پہچانیں تاکہ روزوں کا یہ مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو سکے۔ آئیے آج ہم اپنی زندگی کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں کہ میری زندگی کی کمزوری کیا ہے، میری آزمائش کیا ہے۔ آئیے ہم اپنی ان آزمائشوں کو، اپنی ساری کمزوریوں کو خدا کے سامنے رکھیں اور دعا کریں کہ ہم ہمیشہ شیطان کو جو کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے اس کو خدا کے فضل کی طاقت کے ساتھ شکست دینے والے بن سکیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریٹاس ایشیا۔